दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंस पॉइंट में। आज कैलकुलस के इंपॉर्टेंट चैप्टर एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कुछ हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 आपके किताब से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। बने रहिए शुरू से अंत तक। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सवाल नंबर 1 cos x cos 2x इंटू cos 3x। पहला क्वेश्चन है मित्रों, तीन फलन है, तीन फंक्शन है और तीनों के बीच गुना का चिन्ह है। तो गुना के चिन्ह वाले सवालों को लॉग लेकर बनाने से जल्दी बन जाता है, आसान होता है। आइए इसे हल करते हैं लॉग लेकर। सबसे पहले लिखेंगे माना y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो यहां अगर लॉग लेते हैं y में तो log y होगा इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। log का रूल आप लोगों को पता होगा। फिर इसे log y इज इक्वल टू log, प्रत्येक अगर टर्म में हम गुना करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, अब यहां पर तीन पद स्पष्टता दिखाई दे रहा है। पार्ट वाइज इसका हम अवकलन कर लेंगे। डिफरेंशिएट WRTX, इसका मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष अवकलन। डिफरेंशिएट मतलब अवकलन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसे ना लिख करके आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर भी लिख सकते हैं। तो मित्रों यहां आ गया d log y by dy। क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहां एक बार dy by dx होगा। नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। यहां पर d log cos x, d log cos x by, अब ये देखिए log का जो एंगल है cos x है। एंगल मतलब वहां log के पास x होता है तो 1/x होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद है? ओके, तो log cos x, तो log का एंगल x हो गया। तो फिर एक बार आपको d cos x लिखना होगा। फिर d cos x को ऊपर ले जाएंगे, d cos x by dx, d cos x by dx। ये हुआ log cos x का। उसी तरीके से log d log cos 2x by d cos 2x। और यहां देखिए, यहां तो cos का एंगल x है लेकिन यहां cos का एंगल 2x है। एक बार फिर d cos 2x आपको लिखना पड़ेगा by d 2x और d 2x by dx प्लस उसी तरीके से आप तीसरे टर्म को अवकलित करेंगे। अब यहां चलते हैं d log y, तो d log y 1/y इंटू dy by dx तो आपका रहेगा ही रहेगा, dy by dx इज इक्वल टू, अब log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है, लेकिन यहां log cos x है तो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1/cos x इंटू, अब cos का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x होता है। तो ये बन गया log cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos x, फिर cos x का 1 माइनस साइन x।
प्लस, अब यहां अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे log cos x का, तो आपको मिलेगा 1 बाई cos 2x है, तो यहां हो गया cos 2x इनटू, फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस sin 2x इनटू 2x का करेंगे तो 2 होगा, प्लस तीसरा टर्म का भी उसी प्रकार से आप करेंगे। यहां लिखेंगे 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो माइनस साइन x बाई कॉस x, फिर माइनस होगा, ये माइनस, ये 2 पहले आएगा, 2 साइन 2x, 2 साइन 2x माइनस यहां ले लिए हैं, बाई कॉस 2x इनटू नहीं, अब यहां प्लस तीसरा टर्म जो होगा उसी प्रकार से होगा। यहां देखिए cos 2x है तो इस तरह से आया है, तो cos 3x भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x बाई cos 3x। ठीक है, ओके, एक और स्टेप ले लेते हैं, 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan x आप लिख सकते हैं माइनस 2 साइन 2x बाई कॉस 2x tan 2x माइनस 3 tan 3x। अगले स्टेप को लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं। अब देखिए 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx, 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, इसमें माइनस को बाहर करते हैं, माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा tan x प्लस 2 tan x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू y, माइनस कर देते हैं, ये माइनस पहले आएगा, इंटू हो जाएगा, किसी भी पद का जब पक्ष बदलता है तो उसका चिन्ह बदलता है, गुणा में है इधर आएगा भाग होगा, भाग में है इधर आएगा गुणा होगा, जोड़ में है घटाव होगा, घटाव में है गुणा होगा। अब ये हो गया tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और dy बाई dx इज इक्वल टू, अब y का वैल्यू आपको लिखना है। देखिए सवाल में y का वैल्यू है, जो भी फलन आपको दिया गया था आपने उसे y माना था, तो y का वैल्यू यहां पर लिख दीजिए, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहां y का वैल्यू हो गया, आप माइनस लगा लीजिए, और ये हो गया आपका tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। दिस इज द आंसर। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसे सॉल्व करते हैं। माना y इज इक्वल टू दिस फंक्शन x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, तो रूट अंडर, जब रूट से स्वतंत्र करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, सब का पावर 1/2। यहां से दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, ऐसे सवालों को लॉग लेकर बनाना आसान होता है। दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, अब अगर हम लॉग लेते हैं तो स्थिति बन गई लॉग y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 बाई
x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 होल टू द पावर 1/2। लॉग के नियमानुसार जैसे log x स्क्वायर होता है तो इसको हम 2 log x लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 log पावर जो है log के पहले आ जाता है, उसी तरीके से ये पावर यहां आने वाला है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमें मिलेगा log y इज इक्वल टू 1/2, वो 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2 बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। 1/2 तो यहां आ चुका है। अब log का रूल कहता है कि अगर बट्टा में है, अंश और हर के रूप में है तो उसे माइनस में कर दीजिए, इनटू में है तो प्लस में कर दीजिए। तो उस हिसाब से देखें क्या मिलता है, इज इक्वल टू log y 1/2 log, हम सबके साथ log लेना है तो जो इनटू में है प्लस में करेंगे, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, अब जो बट्टा के नीचे है उसे माइनस में कर देते हैं क्योंकि रूल कहता है log x बाई y इज इक्वल टू log x माइनस log y। ये रूल के हिसाब से होता है। log के नियमानुसार log x बाई y हो तो log x माइनस log y, उसी तरीके से log ये टोटल x है, ये y है, तो log x माइनस log y, यहां यही पोजीशन बन रहा है। अभी ये ऊपर वाला है, फिर नीचे वाला माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन, वही डिफरेंशिएट WRTX, उसी का हिंदी है अवकलन करने पर। आइए अवकलन करते हैं, d log y बाई dy इंटू dy बाई dx, क्योंकि आप x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहां पर y है, वेरिएबल y है तो dy बाई dx आपको लिखना होगा। यहां चलते हैं 1/2 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, log का एंगल x है, log का एंगल x माइनस 1 है तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है, तो ये मिलकर d log x माइनस 1 बाई dx माइनस 1 प्लस, ऐसे ही करके लास्ट वाला टर्म एक के बाद लिख दे रहे हैं, माइनस b log, जैसे ये पहला पद का किए हैं वैसे ही दूसरे पद का होगा, तीसरे चौथे और लास्ट में पांचवा पद, d log x माइनस 5 बाई dx माइनस 5। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्राप्त होता है, 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2, आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, लेकिन x नहीं है, x माइनस 1 है तो x माइनस 1 प्राप्त होगा। फिर x का डिफरेंशिएशन यहां होना चाहिए तो 1 आएगा, इसलिए ये डायरेक्ट लिख दिए हैं। प्लस अब आते हैं उसके और सभी पदों में, log x माइनस 2 है तो इसका भी डिफरेंशिएशन जो होगा x माइनस 2 होगा। फिर माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, ये आ गया। अब यहां पर y है तो dy बाई जो dx होगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू y ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2
माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब यहां पर y का वैल्यू जो पहले से फंक्शन में है उसे आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, मतलब x माइनस 1, x माइनस 2 बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 रूट अंडर, ये y का वैल्यू है, इनटू, और पहले से 1/2 है, यहां पर पहले से 1/2 है, तो यहां dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 आप लगा सकते हैं। उसके बाद बड़ी कोष्ठ के अंदर इन पदों को आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3, यहां पर माइनस होगा, x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। आंसर आप चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है log x टू द पावर cos x, फलन का पावर फलन है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। log तो लेना ही पड़ता है पावर वाले सवालों में। माना y इज इक्वल टू log x होल टू द पावर cos x, या ये दोनों तरफ log ले लेते हैं, दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर जब log लेंगे तब स्थिति क्या बनी? log y इज इक्वल टू log x का पावर cos x। log के नियमानुसार log y इज इक्वल टू cos x इंटू log x। कुछ इस तरीके के हो गया। अब ये दो फलन के रूप में कार्य करने लगा, एक ये u है, एक v है। अब यहीं से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए यहां पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है cos x और दूसरा फंक्शन है log x। तो u इंटू v, इस फॉर्मूला से आप लोग परिचित हैं, u इंटू v, उसका डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका होता है u का डैश तो v से गुना, प्लस v का डैश तो u से गुना। इससे आप परिचित होंगे, नहीं होंगे तो देख लीजिए। अगर दो फलन हो, इनटू में हो, उनके बीच गुना हो, तब उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए पहले फलन का अवकलन गुने दूसरा फलन प्लस दूसरे का अवकलन गुने पहला फलन। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम इसको आगे ले जाएंगे। आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये तो हो गया 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करने पर। अब d cos x बाई डी एक्स, ये u का डैश हो गया, इंटू v log x, u डैश इंटू v प्लस, अब v का डैश होगा तो v देखिए log x है, तो ये दो बार करना पड़ेगा। d log x, यहां ध्यान दीजिए, log का एंगल log x है, log का एंगल x नहीं है, log x है। हाँ सही बोले, बाई d log x, ये आ गया d log x। एक बार फिर ये d log x बाई dx। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू, ये इसको तो डिफरेंशिएशन आपको करना नहीं है तो आप ऐसे ही लिखिए log इंटू log x प्लस, यहां पर करना है log का एंगल log x है तो 1/,
log x, 1 by log x होगा ना, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, लेकिन यहाँ log x है तो 1 by x into एक बार फिर log x करेंगे तो 1 by x। आगे चलते हैं, 1 by y into dy by dx is equal to minus sin x log x log x प्लस 1 by x log x। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, dy by dx इज इक्वल टू, ये 1 by y यहां आकर y हो गया, और इस टर्म को पहले रख सकते हैं 1 by x log x, इसको पहले और उसको बाद में रख सकते हैं, माइनस sin x इंटू log x। उसके बाद dy by dx, अब y का वैल्यू आपको यहां पुट कर देना है, y का वैल्यू वही फंक्शन है, यहां पर y का वैल्यू है log x का पावर cos x, और ब्रैकेट के अंदर 1 by x log x माइनस sin x इंटू log x। अब देखिए कहीं कहीं किसी किताब कहां पर यहाँ अच्छा cos x, ओके एक मिनट, u डैश v प्लस v डैश इंटू u। दोस्तों ये यहां पर cos x छूट रहा है, cos x हम लिखते जा रहे हैं, cos x इट्स माय मिस्टेक, वेरी सॉरी। यहां पर ये आ गया तो यहां भी आएगा cos x, यहां सीधे आ जाएगा cos x का बट्टा, ये cos x हो गया, ये हमारा आंसर होना चाहिए, चेक कर लीजिए। आइए दोस्तों 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर sin x सॉल्व। ये फंक्शन है, माना y इज इक्वल टू x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर sin x। फिर आपको पता है 3 सवाल बन गया, तो अगले लाइन में क्या लिखते हैं, दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर log लेने पर log y इज इक्वल टू log x का पावर x माइनस log 2 का पावर sin x। नेक्स्ट लॉग के नियम के हिसाब से 3 सवालों में आपने देखा पावर पहले आता है, x log x माइनस, तो फिर यहां क्या होगा sin x इंटू log 2। अब डिफरेंशिएट WRT x, डिफरेंशिएट WRT x, d log y by dy और dy by dx इज इक्वल टू, ये u भी से तोड़ेंगे, u भी से। अब मान लीजिए यहां पर इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, तो सबसे पहले u माइनस v के कंडीशन में इसको ले लेते हैं। इस पद को अब हम यहीं छोड़ देते हैं, u इक्वल टू x log x माना। अब अगर u का डैश निकालेंगे तो u डैश इज इक्वल टू dx बाई dx
u का डैश इंटू भी log x प्लस d log x बाई dx u डैश v प्लस v डैश इंटू u। नेक्स्ट मिलता है हमें इसका वैल्यू 1 इंटू log x, इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं है इसलिए log x प्लस, अब log x क्या करते हैं तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स एक पहले से तैयार है। अब इसको हम x से x कैंसिल कर दिए। अगले स्टेप में जो मिला उसे देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। u डैश हमें मिल रहा है log x प्लस 1, log x प्लस 1 हमको मिल गया। इसका वैल्यू u डैश का। अब दोस्तों अभी v बाकी है, v में है v इज इक्वल टू साइन x इंटू log 2। तो v का डैश निकालेंगे तो ये भी दो फलन है u और v जैसा, तो u डैश d साइन x बाई dx, u का डैश इंटू v log 2 प्लस d log 2 बाई dx इंटू साइन x, u डैश v प्लस v डैश u, इसको भी दो बार अवकलन करेंगे u इंटू v के फॉर्मूला से, तो प्राप्त होगा साइन x का cos x इंटू log 2 प्लस log 2 का डिफरेंशिएशन, log 2 का वो पावर नहीं है, log 2 का ये हो जाएगा 0 इंटू साइन x, तो v डैश इक्वल टू cos x log 2 प्लस 0 नहीं भी लिखेंगे। अब हमारे पास है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का डैश माइनस v का डैश, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू, अब u का डैश हमारे पास पहले से है वहां पर देख लीजिए क्या है u का डैश log x प्लस 1 माइनस ये वाला माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन cos x इंटू log 2। ओके, अब ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है भाई, y का वैल्यू x का पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, और इधर हो गया log x माइनस cos x log 2 प्लस 1, ये नेक्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, और यहां पर हो गया 1 प्लस log x माइनस cos x log 2, cos x log 2। अब इन दोनों पदों को एक एक के साथ में अटैच करते हैं, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस ये आ गया 2 टू द पावर साइन x इंटू cos x log 2। सवाल नंबर 5, x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब होल टू द पावर 4, माना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4
द होल क्यूब इनटू x प्लस 5 होल टू द पावर 4। अब ये पावर में आ गया तो लॉग ले लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, आइए दोनों ओर लॉग लेते हैं। लॉग y इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट के अंदर बड़ी कोष्ठ में आ जाएगा, x प्लस 3 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 4 होल क्यूब इनटू x प्लस 5 होल टू द पावर 4। अगला स्टेप होगा log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस log के नियमानुसार इनटू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और सब के साथ log लग जाता है। x प्लस 4 क्यूब प्लस log x प्लस 5 होल टू द पावर 4। फिर एक और नियम होता है log x स्क्वायर का 2 log x, उसी तरीके से ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। नेक्स्ट डिफरेंशिएट WRT x के सापेक्ष अवकलन विथ रेस्पेक्ट टू x। 1 by y into dy by dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 2 into log x का होगा 1 by x प्लस 3 प्लस 3 into 1 by x plus 4 plus 4 into 1 by x plus 5। क्या ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 1 by y is equal to dy by dx, सॉरी dy by dx is equal to, अब इसको 2 by कर सकते हैं, 2 by x plus 3 प्लस 3 by x प्लस 4 x प्लस 4 प्लस 4 by x प्लस 5। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। एलसीएम लेकर तो सवाल आप लोग बनाना जानते हैं ना। फिर इससे भाग अगर करते हैं तो x प्लस 4 और x प्लस 5, 2 इंटू x प्लस 4 x प्लस 5 प्लस, अभी आ जाएगा 3 इंटू, अब ये कैंसिल होगा तो x प्लस 3 x प्लस 5, x प्लस 3 इंटू x प्लस 5 प्लस, अब आ जाएगा 4 इंटू, ये कैंसिल होगा x प्लस 3 x प्लस 4। चलते हैं अगले स्टेप में, गुना करना पड़ेगा 1 by y इंटू dy by dx इज इक्वल टू, आइए गुना करते हैं। इसका तो यहां पर सोल्यूशन निकल रहा है, इसलिए ये खत्म हो गया। अब उसकी बारी है, 2 आ गया ब्रैकेट के अंदर, इसे गुना करेंगे तो x स्क्वायर 5 4 9x x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 चौके 20 प्लस 3 बाहर है तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 और 3 8x प्लस 5 पिया 15 प्लस 4 बाहर है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और 3 7x प्लस 4 पिया 12। फिर सबका बट्टा है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। अगला स्टेप देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है,
1 by y dy by dx इज इक्वल टू, अब इसे गुना करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18x के बाद 20 गुना 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 15 45 प्लस यहां आते हैं 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48 बट्टा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। अगले स्टेप में 1 by y dy by dx सजातीय पदों को जोड़ते हैं। 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना होगा भाई? 4 3 7 और 2 9x स्क्वायर प्लस 18x 24x 18 24 42 और 28 70x प्लस 40 और 45 85 और 48 133 बाई x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5। हर स्टेप को देखिए ध्यान से। अब आ रही है dy by dx देखने की। अब यहां से आ गया dy by dx इज इक्वल टू y इंटू 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 बाई x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इंटू x प्लस 5। dy by dx इज इक्वल टू y का वैल्यू हमारे पास है x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 4 होल क्यूब x प्लस 5 टू द पावर 4 इंटू के बाद ये सॉल्यूशन जो आया है हम लोगों को 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 बटा x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5। अब यहां देखिए दोस्तों, कुछ पद कैंसिल होने वाले हैं। कुछ पद कैंसिल होने वालों में क्या है जो कैंसिल हो रहा है? ध्यान से देखिए, x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5 ये तीनों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5 यहां भी है। तो उस परिस्थिति में आपको मिलेगा x प्लस 3 एक बार, x प्लस 4 2 बार और x प्लस 5 3 बार इंटू 9x स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बार से 1 बार कैंसिल, 3 बार से 1 बार कैंसिल, 4 बार से 1 बार कैंसिल और ये 70x प्लस 133। चेक द आंसर। ओके, तो आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। दोस्तों, जब भी किसी फलन का पावर फलन हो, एक वेरिएबल का पावर दूसरा वेरिएबल हो, तो उसमें लॉग लिया जाता है और आसानी से बनता है। तो आइए इसमें भी लॉग लेंगे, लेकिन इसके पहले इसको 2 पार्ट कर लेते हैं। माना u इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x एंड v इक्वल टू, इसको ले लेते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब एक एक करके
दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v का, u पार्ट का v पार्ट का दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला भाग है हमारा u इक्वल टू x प्लस 1/x होल टू द पावर x। अब दोनों ओर लॉग लेंगे तो हमें मिलेगा या log u इज इक्वल टू log x प्लस 1/x होल टू द पावर x। जब भी log लेते हैं दोस्तों तो ये पावर पहले आ जाता है, तो उस स्थिति में होगा log u इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस 1, x प्लस 1/x, और ये x इधर आ चुका है। अब देखिए यहां पर दो फंक्शन हो गए, ये दो फंक्शन है u और v, फिर u भी दो फंक्शन के रूप में है। तो दो फंक्शन के रूप में जब भी होता है तो u डैश v, v डैश u, जब उनके बीच गुना का चिन्ह होता है। ये नियम आप तो पहले से ही देख रहे हैं, हर सवाल में लगभग इसका यूटिलाइज हो रहा है। तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं, यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएट w r t x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा 1/u इंटू du by dx। इसका अवकलन करेंगे log u का, तो हमें यही प्राप्त होगा। फिर u का डैश मतलब x डैश इंटू v, ये देखिए डैश दे दी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है, इतना तो आप समझ रहे हैं। log x प्लस 1/x, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखना। u का डैश इंटू v प्लस, अब v का डैश मतलब x प्लस 1/x, इसका डैश u का डैश इंटू v प्लस v का डैश मतलब इसका डैश। इसमें v हमारा केवल x प्लस 1/x नहीं है, v हमारा log x प्लस 1/x। अब इसका डैश हमें करना है, u डैश v इंटू u डैश v प्लस v डैश u हमारा है x। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 1/u इंटू du by dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 हो जाता है, 1 इंटू log x प्लस 1/x प्लस, अभी तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, log x, log का यहाँ x प्लस 1/x है, log का x, log का जो x है x प्लस 1/x है, तो एक बार 1/x प्लस 1/x यहाँ होगा, फिर इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन x प्लस 1/x का अगर करते हैं तो x का 1 होता है, माइनस 1/x का 1/x स्क्वायर होता है, और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन इंटू x। तो 1/u इंटू du by dx इक्वल टू u का डैश इंटू v प्लस v का डैश इंटू u। अब यहां पर 1/log x का करेंगे तो 1/x प्लस 1/x, क्योंकि log x का एंगल x प्लस 1/x है, तो यहां आ गया इंटू, एक बार फिर इसको करना पड़ेगा x प्लस 1/x का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाता है, प्लस 1/x का एक बार करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर, सॉरी ये पावर के रूप में नहीं रहेगा, इंटू x मतलब v डैश u हो गया। अगले स्टेप में चलते हैं, 1/u इंटू du by dx इज इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई हो गया तो log x प्लस 1/x आ गया, प्लस इसको देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है, 1/x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेंगे, बटा का जोड़ घटाओं की क्रिया करेंगे बाई x इंटू, और इसकी भी वही क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर होगा क्योंकि ये बट्टा के नीचे है तो ये नीचे क्रिया होगी, और ये बट्टा के ऊपर है तो ऊपर क्रिया होगी, x स्क्वायर माइनस 1
बाई एक्स स्क्वायर, और यू डैश भी प्लस भी डैश इंटू यू। अब ये यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखिए ये सब सवाल लॉन्ग जाता है, लॉन्ग प्रोसेस में बनेगा, कोई उपाय नहीं है। इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, अब इसको ऊपर कर देते हैं, बाई यहां 1 होता है तो इसको उलट देते हैं, ये आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, और फिर ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये ऊपर चला गया बाई एक्स, तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, फिर यहां पर आपका एक एक्स है, ये वाला एक्स, तो इसमें गुना हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, तो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हो गया यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंशिएशन। लेकिन और अभी इसमें बाकी है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू, अब यू इंटू ये सारा डिफरेंशिएशन इसमें आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, यहां आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया यू का डिफरेंशिएशन। यू जो पार्ट आपने माना पहला भाग, पुनः अब यहां से शुरू करते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग हमारा क्या है भाई? दूसरा भाग है भी। भी इज इक्वल टू क्या है? भी एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। दोनों ओर अगर लॉग लेते हैं तो आपको मिलेगा लॉग भी इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। लॉग के नियमानुसार आपको पता है ये पहले आ जाता है, लॉग भी इक्वल टू लॉग, सॉरी ये पहले आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स टू दी पावर अब नहीं हुआ, लॉग एक्स हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? आप दोनों ओर डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के सापेक्ष, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स। चलिए लॉग को करेंगे तो 1 बाई भी इंटू डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। पार्ट 2 चल रहा है, ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब u का डैश करेंगे मतलब 1 प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू लॉग एक्स। ठीक है ना, u का डैश इंटू भी प्लस, अब v का डैश मतलब लॉग x का डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, v का डैश इंटू u बोले तो 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, u डैश v प्लस v डैश u। फिर नेक्स्ट क्या है? 1 बाई भी इंटू डी भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डैश करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा इंटू लॉग एक्स होगा। ये तो ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाता है 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा, डिफरेंशिएशन, यहां डैश है, डैश मतलब डिफरेंशिएशन इनटू, और इसका करेंगे, इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, 1 प्लस 1 बाई एक्स। अगले स्टेप में चलते हैं, 1 बाई भी इंटू डीबी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब 1 बाई एक्स इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 से तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स में 1 बाई एक्स से 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद
dv बाई dx इज इक्वल टू v इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। इसमें कॉमन ले सकते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, dv बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां तो v है, v का वैल्यू लिख देंगे, यहां दो पार्ट है ना, ये u है ये v है, इसको बाहर कर लेंगे, वो तो कभी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसमें बाहर कॉमन ले सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस में लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू v, ये वाला v। अब ये तो बाहर आ चुका है, तो यहां हो गया माइनस लॉग, माइनस यहां बाहर निकल गया, तो माइनस लॉग एक्स, अब यहां पर प्लस है तो माइनस दे देंगे, प्लस, सॉरी यहां प्लस ही होगा क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर हम कॉमन लिए हैं, तो प्लस। अच्छा चलिए 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो यहां तो 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स है, इसका मतलब एक एक्स यहां चाहिए। 1 बाई एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से गुना करेंगे ना, तो एक्स से एक्स एक कैंसिल होगा, 1 बाई एक्स होगा, प्लस 1 बाई एक्स आप कॉमन ले चुके हैं, इसलिए ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह का पोजीशन होगा। फिर अगले स्टेप में 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू भी, अब माइनस पद को बाद में कर देते हैं, तो x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, ये हो गया आपके दूसरे पद का डिफरेंशिएशन, मतलब भी का डिफरेंशिएशन। ठीक से देख लीजिए। ओके, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, अब इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आप भी v का वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। v का वैल्यू ये है, ये v का वैल्यू है, यहां पर रख सकते हैं। इसमें लाइन ले लेते हैं ऐसे। अब क्या करना है आपको, dy बाई dx इक्वल टू, अब dy बाई dx तो दो पार्ट में होगा, यानी u का डैश प्लस v का डैश, दोनों का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक पद देखिए कहां है। अब हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, जगह कम है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। अब u का डैश, चलिए ये हो गया आपका v का डैश, यहां v का वैल्यू लिखना बाकी है। अभी हमने बताया आपको कि ये लॉन्ग जाता है भाई, इसमें कोई उपाय नहीं है, लॉन्ग जाएगा ही जाएगा, सवाल ही ऐसा है। और एक दूसरा यहां पर देखिए, इसको समीकरण 2 कर सकते हैं, एक यहां है, ये देखिए। अब आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ देना है। हम ऐसे जोड़ देते हैं, यहां जगह कम है। पाला है u, तो u के बदले आप चलिए इस लाइन में u ही लिखते हैं, u यहां हो गया। इस पर देखिए समीकरण 1 में लॉग x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहां प्लस v, अब v के लिए अब यहां से शुरू होता है ये कहानी, और इसमें है 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, बहुत आसान है, देख लीजिए। अब यहां से बहुत आसान है, जो भी जटिलता है आपको डिफरेंशिएशन करने में, डिफरेंशिएशन आपका सही हो गया तो समझिए आप सवाल बना दिए। अब यहां से u का वैल्यू आप पहले रख दीजिए, वहां देखिए सवाल में है, आप सवाल में अपने देख लीजिए, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल टू दी पावर x इंटू, अब इंटू के बाद यहां से लेकर यहां तक लॉग x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया u इंटू डिफरेंशिएशन प्लस v। अब v हमारा है 1 बाई एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, उसके बाद v का वैल्यू लिखेंगे। देखिए v का वैल्यू है x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब यहां से ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे, समीकरण 2 वाला, ये वाला x प्लस
x प्लस 1 माइनस log x, ये हमारा मित्रों फाइनल आंसर हो गया। चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ये था एक्सरसाइज 5.5 के 1 से 6 तक के सॉल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही। 6 के बाद जो भी सॉल्यूशन है दूसरे पार्ट में आपको मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसका प्रोसेस लंबा होता है, उपाय नहीं है। अगर एक ही वीडियो में ये सब बनाते हैं तो लंबा होगा, 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो हो सकता है। फास्ट अगर बनाते हैं, बिना समझाए बनाते हैं और कम समझाते हैं तो कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। इसलिए इसमें का बचा हुआ शेष क्वेश्चन अगले पार्ट में बना देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप उसका फायदा उठा पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिए, मित्रों में शेयर भी कीजिए। 12 के कैलकुलस से लगभग 44-45 अंक के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। कैलकुलस के हर चैप्टर पर आपको वीडियो मिलेगा, पार्ट वाइज, धीरे धीरे हर एक्सरसाइज का वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट जरूर समझ में आया होगा। इंतजार कीजिए अगले पार्ट का। जय हिंद।